हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है उत्तराखंड समाचार की इस नई वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले कोरोना अपडेट पे चलते हैं। तो अभी तक इंडिया में जो मामले हो चुके हैं 1,19,107 हो चुके हैं और यहाँ पे 48,534 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 3,583 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पे 6,668 केस सामने देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 6.6 हज़ार यहाँ पे केस देखने को मिले हैं एक ही दिन में। तो सबसे पहली अपडेट है पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ की राहत का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें यहाँ पे अम्फान प्रभावित इलाकों के हवाई दौरे के बाद पीएम ने की घोषणा, ओडिशा को 500 करोड़। चक्रवाती तूफान अम्फान से हुई तबाही से निपटने के लिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ पे 1,000 और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपये की शुरुआती मदद देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दोनों राज्यों में प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद यह घोषणा की है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये इमेजेस पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट है कराची के रिहायशी इलाके में विमान गिरा, 57 की मौत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान 9 बच्चों समेत 107 लोग थे सवार, 6 से ज़्यादा मकान भी चपेट में आए हैं। तो पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को बड़ा विमान हादसा हुआ है। लाहौर से कराची जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। हादसे में एक बच्चे समेत 57 लोगों की मौत हो गई है। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान में 31 महिलाओं और 9 बच्चे समेत 107 लोग सवार थे। तो आप लोग तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हो। ये हादसे के बाद हर तरफ मलबा था और हवा में धुएं का गुबार था। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट देख सकते हो, सस्ता होगा कर्ज, 3 महीने और EMI न चुकाने की मोहलत। यहाँ पे देख सकते हो रेपो रेट 20 साल में सबसे कम, छोटी कंपनियों को भी राहत। लॉकडाउन के कारण बदहाल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बूस्टर डोज दिया है। RBI ने बैंकों में नकदी बढ़ाने के लिए रेपो रेट को 4.4% से घटाकर 4.0% कर दी है, जो वर्ष 2000 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। इससे घर और गाड़ी खरीदने वालों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मिल सकेगा। साथ ही EMI चुकाने की मियाद 3 महीने 1 जून से 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। निर्यातकों को भी कर्ज चुकाने के लिए 3 महीने की सहूलियत देते हुए निर्यात ऋण अवधि 1 साल से बढ़ाकर 15 महीने कर दी है। तो यहाँ पर RBI की तरफ से जो है रेपो रेट जो है 20 साल में सबसे कम किया गया है। छोटी कंपनियों को भी राहत दी गई है। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट देख सकते हो, 230 ट्रेनों के लिए रेलवे काउंटर, पोस्ट ऑफिस और पोर्टल से भी मिलेंगे टिकट। जी हाँ दोस्तों, टिकटों की बुकिंग शुरू होने के 24 घंटे में 13 लाख यात्रियों ने की बुकिंग। देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली 230 ट्रेनों में सभी श्रेणियों के लिए टिकट बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। बुकिंग और कैंसिलेशन स्टेशनों के काउंटर, डाकखानों, यात्री सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर और IRCTC के अधिकृत एजेंटों के जरिए शुरू की गई है। तो एक ही दिन में यहाँ पे 13 लाख यात्रियों ने बुकिंग करी है। यहाँ पे देख सकते हो अगली अपडेट ये है कि एक ही दिन में मिले 6.6 हज़ार से ज़्यादा मरीज। जी हाँ दोस्तों, देश में कुल 1,19,107 संक्रमित, एक दिन में 162 की मौत। कोरोना वायरस को लेकर देश में एक नया रिकॉर्ड बना है। पिछले एक दिन में पहली बार 6,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 162 लोगों की मौत दर्ज की गई है। 6,668 नए मरीज मिलने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 1,19,107 पहुँच चुकी है। इनमें से 3,583 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगली अपडेट पर चलते हैं। उत्तराखंड में 7 और कोरोना संक्रमित, 153 हो गया आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में शुक्रवार को 7 और कोरोना मरीज मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है। देहरादून जनपद में 3, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में 2 कोरोना मरीज मिलने से प्रदेश में संक्रमित मामलों की संख्या 153 हो गई है। देहरादून जनपद में पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 13 मई को दिल्ली से आए नई बैराज कॉलोनी ऋषिकेश निवासी 30 वर्षीय गर्भवती महिला और 19 मई को मुंबई से आया IDPL स्थित सुमन विहार निवासी 53 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती थैलीसीमिया से पीड़ित हरिद्वार के लक्सर निवासी 7 वर्षीय बच्चे में कोरोना की संक्रमण की पुष्टि हुई है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में मुंबई से आए 47 वर्षीय व्यक्ति और दिल्ली से लौटे 23 वर्षीय युवक संक्रमित मिला है। रात में हरिद्वार के लक्सर में 2 और मरीज मिले हैं। इनमें मुंबई से लौटे 20 और 22 वर्षीय 2 युवक शामिल हैं। दोनों में संक्रमण की पुष्टि हो गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में जो है 153 पर पहुँच गया है मामला। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। तो अगली अपडेट है, 4 धाम मंदिर परिसरों के लिए ऑनलाइन होंगे दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, लॉकडाउन के चलते श्रद्धालुओं मंदिरों प्रवेश पर रोक को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 धाम और अन्य मंदिर परिसरों के ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।
कहा कि गर्भगृह को ऑनलाइन नहीं दिखाया जाएगा। ऐसे में जो लोग पूजा अर्चना करना चाहते हैं उनको परिसर के दर्शन करवा ऑडियो के माध्यम से पूजा करवाई जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो चारधाम यात्रा कैसे शुरू की जाए, इस पर बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई है। कई मंदिर समितियों ने देव स्थानम बोर्ड से जुड़ने की इच्छा जताई है, इन्हें भी बोर्ड से जोड़ेंगे। पुरोहितों और हकूधारियों के सुझाव समस्याओं के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर चारधाम मंदिर परिसरों के लिए ऑनलाइन होंगे दर्शन। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है आंगनबाड़ी को पास देने वालों को बनाएं पक्षकार। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों को बद्री केदार जाने के लिए पास जारी करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेत कार्य के बहाने बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए पास जारी करने वालों को मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश याचिकाकर्ता को दिए हैं। अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। अगली अपडेट पे चलते हैं हम दोस्तों। अगली अपडेट है रुद्रप्रयाग में डीएम का ट्रांसफर रोकने को दिया कलेक्ट्रेट में धरना। जी हाँ दोस्तों, ग्राम प्रधानों केदार बद्री श्रम समिति ने सीएम को भेजा ज्ञापन, बोले वर्तमान स्थिति में न्यायोचित नहीं स्थानांतरण। जी हाँ दोस्तों, जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल के स्थानांतरण रोकने की मांग कर सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच डीएम का स्थानांतरण उचित नहीं है। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट यहाँ पे देख सकते हो, छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी गीताराम फिर निलंबित। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 4 दिन बाद ही निरस्त हुआ बहाली का आदेश। सैकड़ों करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल फिर से निलंबित कर दिए गए हैं। सरकार ने 4 दिन में ही संयुक्त निदेशक के निलंबन बहाली का आदेश पलट दिया। तो यहाँ पर जो है सैकड़ों करोड़ों के घोटाले के आरोपी हैं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक नौटियाल। निलंबन बहाली का आदेश निरस्त करने से संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को जोर का झटका लगा है। वे हल्द्वानी स्थिति समाज कल्याण निदेशालय में कार्यभार ग्रहण कर चुके थे, उन्हें वहां कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उन्हें निदेशालय में एक तरह से अटैच किया गया था। तो यहां पर फिर से जो है इनको जो है निलंबित कर दिया गया है। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। उच्च शिक्षा महाविद्यालयों को मिले 65 असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को 65 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्धन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित इन शिक्षकों को विभिन्न महाविद्यालयों में तैनाती दी गई है। शासन की ओर से जिन असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के आदेश दिए गए उसमें से इतिहास विषय के 42, जंतु विज्ञान के 23 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। तो यहाँ पर इन कॉलेजों में नियुक्ति दी जाएगी इन सभी को। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंपावत, बागेश्वर, कांडा, दाराहाट, नैनी डांडा, नई टिहरी, बेरीनाग, पुरोला, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, भिकियासैंण, उत्तरकाशी, मुंशियारी, डाकपत्तर, नारायण नगर, घाट, पिथौरागढ़ आदि महाविद्यालयों में इतिहास विषय के असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति दी गई है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, एमडीडीए में 78 नए पद होंगे सृजित। यहाँ पे देख सकते हो अपर सचिव का पद समाज प्राधिकरण में होंगे कुल 288 पद। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए के ढांचे का नए सिरे से गठन किया गया है। शुक्रवार को शासन ने आदेश जारी कर ढांचे को मंजूरी दे दी है। ढांचे के पुनर्गठन के बाद एमडीडीए में कर्मचारियों के कुल 288 पद होंगे। इनमें 78 नए पद सृजित किए जाएंगे, जबकि अपर सचिव का पद समाप्त किया गया है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट है दीपक रिवट निबंधन को एमडी का प्रभार। सहकारिता सचिव ने शुक्रवार को जारी किया आदेश। शासन की ओर से कराई गई जांच में आरोप पुष्ट। शासन ने शुक्रवार को आखिरकार राज्य सहकारी बैंक के एमडी दीपक कुमार को महाप्रबंधक के पद पर रिवर्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। बैंक के एमडी का प्रभार निबंधक बीएम मिश्रा को सौंपा गया है। राज्य सहकारी बैंक के एमडी रहे दीपक कुमार के खिलाफ पहला मामला सरकारी प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड को बिना प्राइमरी डीलर के विश्वास में बिना लिए ही निवेश किया गया। शिकायत के मुताबिक सरकारी प्रतिभूतियों का पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड में कम ब्याज दर पर जमा किया गया। सूत्रों का कहना है कि यह राशि करोड़ों रुपए में है। ऐसे अनेक मामले हैं। सूत्रों का कहना है कि राजभवन में इस मामले में पूर्व में एक शिकायत का संज्ञान लिया गया था। इसी तरह से दीपक कुमार पर सहकारी बैंकों में कंप्यूटराइजेशन में विप्रो का अनुबंधन अपने स्तर पर 5 साल के लिए कर लिया गया। शासन ने इस शिकायत को गंभीर माना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दीपक रिवट निबंधन को एमडी का प्रभार दिया गया है। अगली अपडेट देख सकते हो। अगली अपडेट यहाँ पर देख सकते हो, सचिवालय कर्मी नहीं मान रहे नियम, होगी कार्रवाई। सचिवालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी कोविड की रोकथाम और लॉकडाउन को लेकर जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। सचिवालय प्रशासन ने ऐसे लोगों पर यहाँ पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट है, राजकीय शिक्षकों ने दी कोर्ट जाने की धमकी। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी को निवर्तमान लिखे जाने से नाराज राजकीय शिक्षक संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी है। शिक्षा निदेशक को पत्र लिख संघ ने उस पत्र को निरस्त करने की मांग की है।
जिसमें पदाधिकारी को निवर्तमान लिखा गया है। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट देख सकते हो, ऊर्जा के 3 निगमों में ई ऑफिस पर काम। जी हाँ दोस्तों, कामकाज में ई गवर्नेंस पर होगा फोकस। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और उरेडा में फाइलों और पत्रों का निपटारा ई ऑफिस प्रणाली पर होगा। सचिव ऊर्जा राधिका झा ने 3 निगमों के प्रबंध निदेशकों और उरेडा के निदेशक को 1 माह के अंदर ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, यहाँ पे कोविड-19 को देखते हुए इस पर जो है फोकस किया गया है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट है, बीकेटीसी की संपत्ति शेष धनराशि और कर्मचारी देवस्थानम बोर्ड में ट्रांसफर होंगे। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय, विभिन्न न्यायिक मामलों के लिए बनाया जाएगा ट्रिब्यूनल। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में यहाँ पर जो है कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी की शेष धनराशि भी देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने अलग से 10 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। इसी तरह बद्री केदार मंदिर समिति के कार्मिकों को समायोजन बोर्ड में किया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है बीकेटीसी की संपत्ति शेष धनराशि और कर्मचारी देवस्थानम बोर्ड में ट्रांसफर होंगे। अगली अपडेट है, कोरोना मरीज तेजी से बढ़े, ठीक होने वाले घटे। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ठीक होने वाले संक्रमित मरीजों की तुलना में कोरोना एक्टिव केस दोगुने हो गए हैं। 10 दिन के भीतर उत्तराखंड की रिकवरी दर 30% घट गई है, वहीं संक्रमण की दर 1% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमण के ये आंकड़े स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा रहे हैं। 10 दिन में 30% घट गई है उत्तराखंड की रिकवरी दर। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, कोरोना संकट में कांग्रेस को सूझ रही है सिर्फ राजनीति। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि कोरोना जैसी आपदा के समय कांग्रेस को केवल राजनीति सूझ रही है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी की सोच प्रदर्शित होती है। कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के जिला महामंत्रियों से संवाद किया। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, अमनमणि प्रकरण, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी जवाबदेही। जिला पुलिस के भरोसे ही छोड़ी थी जांच, सरकार ने नहीं बनाई जांच कमेटी। उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को पास जारी करने के मामले में प्रदेश सरकार को पुलिस जांच का ही इंतजार है। विधायक को अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश के पत्र पर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव के स्तर से आवाजाही का पास जारी किया गया था। सरकार ने यह तो माना कि पास जारी करने में कोताही बरती गई है, लेकिन इस प्रकरण का अलग से जाँच कमेटी गठित करने से बस्ती दिखी। तो यहाँ पर जो है अमनमणि प्रकरण हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी जवाबदेही की गई है। अगली अपडेट देख सकते हो, सरकार ने किसानों से खरीदा 2.88 लाख क्विंटल गेहूं। रबी सीजन में प्रदेश सरकार ने अब तक किसानों से 2.88 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की है। इसमें प्रदेश के 4176 किसानों को 48 घंटे के भीतर गेहूं के मूल्य का भुगतान किया गया है। अब तक 53.33 करोड़ का भुगतान किया गया है। अगली अपडेट है, मनरेगा प्रदेश में टॉप पर पहुंचा टिहरी जिला। काम करने वालों की संख्या 50,000 से अधिक। प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 में मनरेगा में टिहरी जिले ने बढ़त बना ली है। मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की संख्या यहाँ 50,000 तक पहुँच गई है। तो यहाँ पर आप लोग कहाँ कितने श्रमिक वो भी देख सकते हो। नैनीताल की बात करें तो यहाँ पे 9,094 श्रमिक हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में मुकदमा दर्ज किए जाने पर प्रदेश कांग्रेस ने भी खासी नाराजगी जताई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने को बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। दोस्तों अगली अपडेट है, प्रवासियों को मुफ्त में मिलेगा 5 किलो चावल और 1 किलो चना। लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए प्रदेश सरकार ने 2 माह तक सस्ता राशन देने का इंतजाम किया है। 1 जून से कंट्रोल में बाहरी राज्यों से आए प्रवासियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और प्रति कार्ड 1 किलो साबुत चना मुफ्त मिलेगा। प्रदेश में लगभग 3 लाख प्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। अगली अपडेट पर चलते हैं। तो अगली अपडेट है, क्वारंटीन सेंटर में युवक की मौत पर उठाए सवाल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने क्वारंटीन केंद्र में हुई युवक की मौत पर दुख जताकर सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। कहा कि सरकार को चाहिए कि मृतक आश्रित के परिवार को एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी दे और 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। उधर राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय संरक्षक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने भी क्वारंटीन केंद्र में युवक की मौत को दुखद बताया है। धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और क्वारंटीन सेंटरों की खामियों को दुरुस्त किया जाए। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। काला पानी काठमांडू के बीच सड़क निर्माण करेगा नेपाल। सर्वे के लिए घंटी बगर में भेजी टीम, सेना की एक प्लाटून तैनात होगी। सीमा विवाद के बीच नेपाल ने काठमांडू और काला पानी के बीच सड़क बनाने के लिए सर्वे की पहल शुरू कर दी है। नेपाल ने सर्वे के लिए पश्चिम नेपाल के घंटी बगर में शुक्रवार को एक टीम भेज दी है। नेपाली अखबारों में छपी खबरों के अनुसार यहाँ सेना की एक प्लाटून की तैनाती भी होगी। उसी की निगरानी में निर्माण कार्य किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काला पानी काठमांडू के बीच सड़क निर्माण करेगा नेपाल। अगली अपडेट पे चलते हैं।
दोस्तों अगली अपडेट है, सिपाही की वर्दी फाड़ी, चौकी प्रभारी को धमकाया। मंगल पड़ाव सब्जी मंडी में ठेला हटाने पर सब्जी विक्रेताओं ने शुक्रवार दोपहर सिपाही से हाथापाई कर उसकी वर्दी फाड़ दी। विरोध करने पर उन्होंने चौकी प्रभारी मंगल पड़ाव को धमकाया भी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अगली अपडेट देख सकते हो, सुशीला तिवारी अस्पताल की 5वीं मंजिल से गिरी युवती। यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल STH में भर्ती लावारिस युवती की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। 3 माह से उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। कर्मचारियों ने बताया कि अज्ञात युवती बृहस्पतिवार शाम से अपने बेड से गायब थी। दोस्तों अगली अपडेट है, खाई में गिरी पिकअप, 2 की मौत, 1 लापता। जानकी चट्टी और फूलचट्टी क्षेत्र के बीच शुक्रवार को एक पिकअप अनियंत्रित होकर यमुनोत्री हाईवे से खाई में गिर गई। इससे वाहन सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति अभी लापता है। समाचार लिखे जाने तक रेस्क्यू टीम खोजबीन में जुटी हुई है। यहाँ पर आप लोग तस्वीरें देख सकते हो, यमुनोत्री हाईवे पर फूलचट्टी और जानकी चट्टी के बीच खाई में गिरने से ट्रक के उड़े परखच्चे। अगली अपडेट देख सकते हो, हर की पैड़ी खोलने के लिए करना होगा इंतजार, कौशिक। तीर्थ पुरोहितों ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से मुलाकात कर मंदिरों को खुलवाने की मांग की है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ने मंदिरों में पंडितों के अनुष्ठान करने की अनुमति देने का फैसला कर लिया है, लेकिन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेंगे। उन्होंने हर की पैड़ी को खोलने के लिए अभी कुछ समय का इंतजार करने को कहा है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगली अपडेट है, प्रदेश की 9 ITI का दूसरी ITI में विलय। शासन ने राज्य में एक ही परिसर या कुछ दूरी पर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI को विलय कर दिया है। इसमें प्रदेश के कुल 9 ITI शामिल हैं, जिनमें आपस में विलय कर दिया है। उनके नाम बदल दिए गए। हल्द्वानी युवक ITI और महिला ITI दोनों का विलय कर उसका नाम हल्द्वानी ITI रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रदेश में 9 ITI का दूसरी ITI में विलय कर दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।